सरकार और कांग्रेस के बीच मनरेगा को लेकर सियासी टकराव तेज होता जा रहा है। आज सोनीपत में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर सरकार पर गरीब विरोधी नीतियों का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सड़कों पर नजर आई। सोनीपत में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर सांकेतिक धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा की पिछली राशि अब तक जारी नहीं की गई, जिसमें मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है। पुरानी मनरेगा योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही कांग्रेस ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भी आपत्ति जताई और सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कांग्रेस पार्टी की, ये जो मौजूदा वीपी राम जी कानून ये लेके आए हैं मनरेगा को तोड़ के, हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की इस कानून जो स्कीम लाए हैं इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो पुराना मनरेगा का कानून है जो यूपीए सरकार में हमारी जो लाया गया था उसको दोबारा से लागू किया जाए। राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है बीजेपी के द्वारा, उसको कैसे लेते हैं? देखिए, हमें पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते। सिर्फ जो है जो अपना लड़ाई की एक दूसरे को करने की सिर्फ दूसरे आदमी को बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जी जो है हमारे जो है लोगों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं और लोगों तक जनता तक एक पार्लियामेंट में एक नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ऊपर से आप उसके पुतले फूंक रहे हैं जाके। राहुल गांधी जी की को अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो निजी लड़ाई नहीं है, वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि मनरेगा योजना गरीब मजदूर और ग्रामीण परिवारों की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा रही है, लेकिन सरकार ने साजिश के तहत इस योजना को कमजोर किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले साल की मनरेगा की राशि अब तक बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया। सरकार रोजगार देने के बजाय योजनाओं को खत्म करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है। राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील की पोल खोलते जा रहे हैं, लेकिन उसको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी को वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उसको कितना क्या उसको अपोजिशन का लीडर है, उसको भी नहीं बोलने दिया जाता। और उसने क्या गलती की है जब उसने बोलने के लिए उसी बात पे के लिए तो धरना दे रहे थे। अगर हमें बोलने दिया जाए, भाई लोकतंत्र की हत्या है और ये करती आ रही है। इसी टाइप के ड्रामे जो है ना बीजेपी करती आ रही है, कोई सॉलिड बात नहीं है। इन्होंने कर दिया भाई। राहुल गांधी ने क्या कहा, वो तो कह रहा है मुझे बोलने दिया जाए, उसको बोलने नहीं दे रहे, फिर क्या हो जाएगा। तो राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं वो किताब पब्लिश नहीं, उसको आप संसद में नहीं पढ़ सकते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, कोई भी किसी का उदाहरण देकर कह सकते हैं। यानी इसने प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने खुद किताब पढ़ के बताई थी, पिछले सेशन में किताब से वो दिया था। जब वो दे सकता है तो राहुल गांधी नहीं उसका जिक्र कर सकते।